पेज 19 निकाले। यूनिट 2। टुडे आवर टॉपिक इज यूनिट 2, हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज हेरिडिटी? The transfer of genetic material from parents to their offspring is called heredity. मदर एंड फादर, पेरेंट्स से जो खुसूसियात बच्चों में मुंतकिल हो जाए उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी। लाइक आई कलर, अगर आपके वालिदैन का आई कलर ब्राउन है तो उनके बच्चों का कलर भी ब्राउन होगा। उनके हेयर कलर्स ब्लैक है तो उनके बच्चों का हेयर कलर्स भी ब्लैक होगा। अगर उनके वालिदैन के एयरलोब्स जो अटैच और डिटैच एयरलोब्स हैं, ये आप जो मेरे एयर्स को देख रहे हैं ये डिटैच एयरलोब्स हैं, तो अगर जिन वालिदैन का अटैच या डिटैच एयरलोब्स होंगे तो उनके बच्चों के भी अटैच और डिटैच एयरलोब्स होंगे। तो डिटेल से पढ़ते हैं। हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। इंट्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग। तमाम जानदार अशिया रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि वो न्यू ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सके, नए औलाद को पैदा कर सके। In the previous grades, you have learned the types of reproduction, sexual and asexual reproduction. पिछले क्लासों में आपने sexual and asexual reproduction के बारे में पढ़ा है। Sexual reproduction क्या है? Sexual reproduction में sexual reproduction में gametes की जरूरत होती है। What are gametes? Sperm प्लस एग। तो ये क्या बनाती है? न्यू ऑफस्प्रिंग बनाती है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट्स की, मेल और फीमेल गेमीट्स की जरूरत नहीं होती। लाइक रीजनरेशन, बडिंग एटसेट्रा। रीजनरेशन में क्या है? अगर लेजर्ड का टेल मतलब कट हो जाए, उसमें कट लग जाए तो वो दोबारा रीजनरेट हो सकती है। अगर हमारी फिंगर कट जाए तो ये दोबारा नहीं उग सकती, ये दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकती, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी पैदा हुई होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आता है? बडिंग आता है, रीजनरेशन आता है एंड स्पोर फॉर्मेशन आता है। स्पोर फॉर्मेशन फ्लावर्स में होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट हाउ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ टेक प्लेस थ्रू रिपीटेड सेल डिवीजन। इस यूनिट में आप पढ़ेंगे कि एक सेल कैसे ग्रोथ करता है, क्योंकि उसमें डिवीजन होती है। कैसे? ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस होता है, ये 2 में डिवाइड हो जाता है। फिर ये यहां से ऐसे बन जाता है और फिर आखिर में अलग हो जाते हैं। तो एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल कैसे बनते हैं? You will also learn about the process of transfer of traits from parents to the offspring. आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि वालिदैन में जो खुसूसियात होती हैं वो बच्चों में कैसे मुंतकिल हो सकती हैं। पेज 20 पर टॉपिक है सेल डिवीजन। व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल कैसे डिवाइड होता है? Living organisms consist of cells and these cells have the ability to reproduce and multiply through cell division. सारे जानदार अशिया खुलियों पर मुश्तमिल होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं एंड उसमें वो एबिलिटी, वो सलाहियत होती है कि वो सेल डिवीजन करे और न्यू औलाद को, न्यू रिप्रोडक्शन करे, न्यू बेबीज को रिप्रोड्यूस करे। A cell has to grow to its full size before it divides. सेल जब अपने साइज में बड़ा हो जाता है तो वो 2
टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल। सेल डिवीजन एक ऐसा अमल है जिसमें एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। There are two methods of cell division, mitosis and meiosis. सेल डिवीजन की टू टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस कहां पर होती है? हमारे पूरे जिस्म में जितनी भी सेल्स है सारों में माइटोसिस होता है, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। अब जब ग्रोथ होती है, ग्रोथ कैसे होती है? एक छोटा बच्चा होता है, उसमें वो सेल से बना होता है ना, तो वो सेल डिवीजन करते हैं। जब एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में 2 into 4, 4 into 8, 8 into 16, 16 into 32, तो जब सेल्स बढ़ते हैं तो उसके साथ ग्रोथ भी होती है, रिप्रोडक्शन भी होती है। तो ये माइटोसिस का प्रोसेस है। मियोसिस कहाँ पर होता है? ये जर्म सेल्स में होता है। जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, पहले क्या होता है? स्पर्म और एग मिलते हैं, ये क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट पर क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो। तो इस प्रोसेस में मियोसिस होती है। एम्ब्रियो बाद में फीटस, और फीटस पर एक ऑर्गेनिज्म बनाती है। माइटोसिस। माइटोसिस इज अ प्रोसेस, माइटोसिस एक ऐसा अमल है ऑफ सेल डिवीजन का, इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल रिमेन द सेम एज इन द पेरेंट सेल। इसमें एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, ठीक है? एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड होगा। अगर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, 46, तो 23 टू डॉटर सेल में चला जाएगा। द डॉटर सेल सो प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर। ये डॉटर सेल जो कि पेरेंट सेल से डिवाइड हुए होते हैं, ये डॉटर सेल जो कि पैदा हुए होते हैं पेरेंट सेल से, वो आइडेंटिकल होंगे पेरेंट सेल की तरह। This type of cell division results in the increase of the number of body cell during growth and development. तो जब बॉडी की ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है तो माइटोसिस उसमें हेल्प करती है। Another topic is meiosis. Meiosis is the process of cell division in which a parent cell divide into 4 daughter cell. माइटोसिस में एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, और मियोसिस में एक सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और वो उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमीट्स होते हैं in such a way that the number of chromosome in the daughter cell is half to that of parent cell. तो नंबर ऑफ सेल जो 4 होंगे उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, हैप्लॉइड होंगे। The gametes so produced are genetically different from one another and also from the parent cell. तो ये gametes जो कि पैदा हुए होते हैं मियोसिस की सूरत में, वो पेरेंट सेल से मुख्तलिफ होंगे, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ये माइटोसिस है। माइटोसिस में ये सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड होने जा रहा है, फिर यहां पर स्टेप में देखे, फिर यहां पर टू डॉटर सेल डिवाइड होंगे। ये डॉटर सेल जो कि डिवाइड हुए होते हैं पेरेंट सेल से, जेनेटिकली दे आर सेम, और उनमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ गैमीट्स होंगे, एक जैसे गैमीट्स होंगे। जब इसमें 46 होंगे तो इसमें 23 इसमें और 23 इसमें। और मियोसिस की शक्ल में 1 पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 एंड 2 into 4 डॉटर सेल में डिवाइड होंगे, और इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमीट्स होंगे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमीट्स इसमें होंगे। A difference between mitosis and meiosis. Mitosis occurs in all somatic cell of an organism. Mitosis सारे सेल में होते हैं, और meiosis only occurs in germ cells. meiosis सिर्फ germ cells में होती है।
इन माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल पैदा होंगे एंड मियोसिस 4 डॉटर सेल आर फॉर्म, और मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स पैदा होंगे। इन माइटोसिस डॉटर सेल्स हैव कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे जितने के पेरेंट सेल में होंगे, और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक जैसे नहीं होंगे, हाफ हाफ होंगे। इन माइटोसिस 2 डॉटर सेल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, माइटोसिस में डॉटर सेल एक जैसे होंगे जैसे कि पेरेंट सेल में हैं, और मियोसिस में डॉटर सेल मुख्तलिफ होंगे बनिस्बत पेरेंट सेल के। इन माइटोसिस इन्वॉल्व इन सिंगल सेल डिवीजन, माइटोसिस सिर्फ सिंगल सेल में होता है, और मियोसिस इन्वॉल्व इन डबल सेल डिवीजन, और मियोसिस जो है वो डबल सेल डिवीजन में होती है, बहुत सारों में होता है। ये माइटोसिस में होता है और ये मियोसिस में होता है।